नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आप सभी का आपके YouTube चैनल जेएनएल क्लासेस में स्वागत है। तो आइए दोस्तों, हम अपने आज की कड़ी में आपको ग्राहम का विसरण नियम सिखाने का प्रयास करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि आज के वीडियो को देखने के बाद आपके मन में उठने वाले ग्राहम से रिलेटेड टॉपिक सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। जैसा कि हमारा टॉपिक है ग्राहम का विसरण नियम। तो ग्राहम का विसरण नियम बहुत ही आसान है दोस्तों। इसकी डिफिनेशन ये है कि निश्चित ताप और दाब पर, यानी ताप और दाब की कंडीशन निश्चित होनी चाहिए, कह लीजिए स्थिर होनी चाहिए। किसी भी गैस की विसरण दर जो होती है वो घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो घनत्व का मतलब मान लीजिए d है, वर्गमूल का मतलब रूट में है और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब 1/में है। तो इसका मतलब ग्राहम के विसरण नियम के अनुसार किसी भी गैस के लिए जो उसकी विसरण दर है वो घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ से हम प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो कांस्टेंट लगता है। अगर हम रेशियो निकालें, एक से अधिक गैस हमारे पास है, तो उसके लिए R1/R2 की वैल्यू d2/d1 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए d2 ऊपर d1 नीचे हो गया है। हम जानते हैं कि जो घनत्व हमारा होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। उस बेसिस से कहा जा सकता है कि जो घनत्व होता है वो अणुभार के समानुपाती होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि R1/R2 का जो रेशियो रूट में d2/d1 के बराबर है, वही रेशियो रूट में m2/m1 के भी बराबर लिखा जा सकता है दोस्तों। अगर हम विसरण दर की बात करें कि विसरण दर क्या है, तो विसरण दर होता है कि एकांक समय में जो गैस की मात्रा प्रवाहित की जाए। तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि विसरण दर R बराबर विसरित गैस का आयतन बटे विसरण का समय, जितना समय लग रहा है। तो इसी फार्मूले को हम एक रूप में और कन्वर्ट कर सकते हैं। R = V/T है। अगर एक से अधिक गैसें हैं तो R1/R2 की वैल्यू V1/V2 × T2/T1 के बराबर हो जाएगा। और यही वैल्यू रूट में d2/d1 बराबर रूट में m2/m1 के बराबर हो जाएगा। तो इस पर ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, जो CUT के एग्जाम में पूछे जाते हैं, पॉलिटेक्निक के एग्जाम में पूछे जाते हैं, IERT के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि कैसे गैसीय अवस्था में हम ग्राहम के विसरण नियम पर न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं। तो ढेर सारे क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों। आइए हम क्वेश्चंस के माध्यम से सीखने का प्रयास करते हैं कि कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करें। जैसे क्वेश्चन मिल गया कि यदि ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन गैस परस्पर मिलाई जाए तो इनके विसरण अनुपात को बताइए या विसरण दर को बताइए। तो चलिए आज हम इस टॉपिक पे क्वेश्चन को डाउट क्लियर करते हैं। तो हमसे क्वेश्चन में ये कहा है कि हमें ऑक्सीजन लेना है और हाइड्रोजन लेना है और दोनों को मिक्स करना है, तो हमें उनके विसरण दरों को बताना है। तो मान लीजिए R ऑक्सीजन के लिए और R हाइड्रोजन के केस के लिए हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि R1/R2 प्रोपोर्शनल टू रूट में m2/m1, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ m हाइड्रोजन और यहाँ m ऑक्सीजन की बात की जाएगी। हम जब भी लेते हैं गैस के रूप में लेते हैं तो ये O2 और H2 के रूप में पाया जाता है। और जैसा कि हमें पता है कि हाइड्रोजन का अणुभार होता है 1, लेकिन H2 है तो 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन का अणुभार O का होता है 16, लेकिन O2 है तो उसके अकॉर्डिंग 32 हो जाएगा। और ये इसको डिवाइड करेंगे तो 16, और ये यहाँ से निकल के आता है RO2/RH2, जो कि निकल के आता है 1/16, और यहाँ से निकल के आता है 1/4। इसका मतलब जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो रेशियो होगा वो 1/4 के अकॉर्डिंग होगा दोस्तों। तो आइए हम आगे कड़ी में और भी क्वेश्चन देखते हैं जो इस बेसिस के फॉर्मूले के बेसिस पर आधारित होते हैं। आपको एक डेटा दिया गया है जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बारे में कहा जा रहा है। कराया कि 25 ml हाइड्रोजन 20 या 50 सेकंड में विसरित होता है। तो
20 ml ऑक्सीजन को विसरित होने में क्या समय लगेगा। दोस्तों आइए इस क्वेश्चन के मतलब समझाते हैं कि कोई बर्तन रहा होगा, उस बर्तन में उन्होंने 25 ml पहले हाइड्रोजन लिया तो उसको विसरित होने में 50 सेकंड अगर लग रहा है, तो उसी बर्तन में सेम कंडीशन में हमने 20 ml ऑक्सीजन ले लिया तो उसको विसरित होने में कितना समय लगेगा। तो जैसा कि हम दोस्तों हमने यहाँ देखा कि R1/R2 का जो रेशियो होता है ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, यानी दोनों का कंपेरिजन किया जा सकता है कि V1/V2 गुणे T2/T1 की वैल्यू रूट में m2/m1 के बराबर होती है। तो V1 की वैल्यू 25 ml, V2 की वैल्यू 20 ml, T2 जो कि पूछा गया है, T1 का मतलब 50 सेकंड बराबर रूट में m2 का मतलब हम यहाँ बाद में किसको ले रहे हैं, ऑक्सीजन को। तो जैसा हमने बताया कि 32 हो जाएगा, H2 की बात करेंगे तो 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 16, यानी कितना निकल जाएगा 4। तो ये अगर हम इसको डिवाइड करें तो 25 दूना के 50 और T2/20 दूना के 40 बराबर 4 हो जाता है। तो T2 बराबर निकल के आता है 160 सेकंड। इसका मतलब क्या है कि इसके ऑक्सीजन के 20 ml को विसरित होने में 160 सेकंड का समय लगेगा। तो बड़ी आसानी से दोस्तों आप इसके न्यूमेरिकल्स को भी बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, जो कि बहुत ही आसान होता है। तो इस तरीके से मुझे पूरा विश्वास है कि आप इन चीज़ों के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आइए हम आगे कड़ी में कुछ और भी एग्जांपल देखते हैं अपने डाउट को क्लियर करने के लिए। बहुत ही आसान होता है इसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना। जैसे इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि 14.1 ml हाइड्रोजन को विसरित होने में जो समय लगता है उतना ही समय में 5 ml मेथेन को लगता है, 5 ml मेथेन को लगता है। तो पूछा गया है कि R1/R2 की वैल्यू रेशियो, R1/R2 की वैल्यू को पूछा गया, विसरण दर का अनुपात पूछा गया है। तो विसरण दर को हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन में ढेर सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि R1/R2 की वैल्यू V1/V2 गुणे T2/T1 के बराबर होगा। V1 की वैल्यू 14.1, V2 की वैल्यू 5 ml है, T1 और T2 दोनों आपस में बराबर हैं, तो ये भी T और ये भी T कैंसिल हो जाएगा। तो R1/R2 के बेसिस पे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। और जैसे ही रेशियो निकालते हैं तो हम इसको रेशियो को हम थोड़ा सा कन्वर्ट भी कर सकते हैं कि R1/R2 की वैल्यू 141/50 के बराबर भी निकल के आ सकता है। तो इस बेसिस पे हम कर सकते हैं कि 141:5 के बेसिस पे हम 15 के बेसिस पे हम कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये वीडियो 100% क्लियर कर दिया होगा। अब आपके मन में कभी भी ग्रहण के विसरण नियम से रिलेटेड कोई डाउट नहीं रह पाएगा। ऐसे लगातार हमारे वीडियो पे बने रहिए, ढेर सारा अपना प्यार बना के रखिए। अपने दोस्तों को अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कराएं, लाइक कराएं। लगातार अपने आशीर्वाद को बना के रखें। आपका दिन मंगलमय हो। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।